सलमान आपको इस दफ़ा ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली क्राउड्स नहीं है, ओवरऑल जनरली पीएसएल की इतनी हाइप नहीं है आवाम में, और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के एक स्टार्स होते थे कुछ टाइम पहले, अब प्लेयर्स अब जो है वो उस तरीके से इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो पीएसएल में भी उस तरह से रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं हाइप के हवाले से? यार आप ये फील करते हैं? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी टूर्नामेंट की हाइप होती है वो लोगों से ही होती है। अभी यहाँ पर अगर मतलब स्टेडियम फुल होता तो डिफरेंट किस्म के मैचेस हो रहे होते, तो वो लोगों से हाइप रहती है। और हाँ, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल में हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं है कि जिस पे लोग अट्रैक्ट होकर आएँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लोग अलाउ होते तो फिर भी हमारे जैसे लोग हैं वो क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करते हैं। ठीक से, क्योंकि कल कह दिया है सलमान अली आगा ने कि भाई साहब हमारी ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं इंटरनेशनल में कि क्राउड मैदानों में हमारी परफॉर्मेंस को देखकर आए। वाह यार वाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बातें हमारे यहाँ होती नहीं है। हमारे यहाँ तो वही है ना, नंबर वन दिस, नंबर वन दैट, नूमरो उनो से नीचे तो कोई कहानी नहीं होती ना, मतलब नंबर वन से नीचे कोई बात नहीं होती। देयर इज नो सेकंड, इट इज ऑलवेज नंबर वन इन पाकिस्तान क्रिकेट, अबव एंड बियॉन्ड एवरीवन एंड एवरीथिंग। भाई हम पाकिस्तानी यही कहते हैं ना, इंशाल्लाह 100% परफॉर्मेंस 0%। अब सलमान अली आगा, आगा जी पान का टका, इसने खुद इतराफ कर लिया। सलमान अली आगा ने खुद इतराफ कर लिया कि आईपीएल इज द पापा, पीएसएल इज द सन। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर होते हुए दिखना है, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है सच्चाई की, सच बोलने की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि हम ना बहुत इनकन्वीनियंटली इन चीजों को इग्नोर कर देते। नहीं 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 भाई, अपने आप से झूठ बोल के रियलिटी तो देखो तब्दील हो नहीं सकती। पूरे जो है वो 35-40 करोड़ अवाम में से किसी एक बंदे ने भी पीसीबी को नहीं कहा कि हमने जो है वो पीएसएल के मैच देखने जाना है। इस किस्म का मैं टैलेंट देख रहा था, वो रघुवंशी है, कोई पायुष लड़का है। आई पर्सनली फील के 6-8 महीने साल में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस तो कोई नहीं भुलाएगा, लेकिन ये इरेलेवेंट हो जाएंगे जिस किस्म की क्रिकेट की बच्चे जो खेल रहे हैं। T20s की बात करूंगा, ये बहुत आगे की क्रिकेट खेल रहे हैं जी, वो गरीब जो कि पहले हमने नहीं देखी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, जब रेडी की बात करते हैं, मुझे एक डर है सूर्यवंशी से। यार 10 साल क्रिकेट खेलेगा तो 25 का होगा, और 10 साल में सैचुरेट ना हो जाए, फिनोमिनल मॉड्यूल में कैसे को एग्जिस्ट करेगा, बोर ना हो जाए, अचीवमेंट्स क्या क्या करेगा अगले 10 साल में। 25 का होगा सिर्फ, जहाँ पे लोग करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये अपने पिनेकल और पीक पे होगा। सो प्रोबेबली इसको काफ़ी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हाँ। फिर आपका जो फेवरेट है वो तो अपने पिनेकल पर पहुंच के नहीं दे रहा, हालांकि अब रन्स कर रहा है, लेकिन उसकी क्या वजह है? सलमान अली आगा ने खुद बोला, उसने बोला कि यार हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी 2% की परफॉर्मेंस है, हमारी पीएसएल में भी 2% की परफॉर्मेंस है, तो लोग क्यों देखने आए? ऊपर से जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम फ्लॉप होते हैं, उसकी बड़ी वजह यह भी है कि पीएसएल से जो कचरा टैलेंट निकलता है हम उसको इंटरनेशनल खिला देते हैं। लेकिन एक तरफ सूर्यवंशी 300 के स्ट्राइक रेट पे रन्स कर रहा है, 70 कर रहा है, और आपका जो पिनेकल वाला प्लेयर है वो 107 रन की स्ट्राइक रेट पे। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती है। अच्छा, समझाया भाई। नाजरीन, डॉक हमें आज समझाएंगे कि बाबर आजम क्यों T20 खेलना चाहिए। कि फरारी जो है, हाँ, उसके साथ अगर आप कोरोला को भगाएंगे, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि वो फरारी वाली परफॉर्मेंस देगी? इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट द टाइप। आई पर्सनली फील कि बाबर आजम अपने साथ ज्यादती कर रहा है। वो ठीक है कि 12,000 रन कर दिए, रिकॉर्ड्स कर दिए, 4,000 तो पीएसएल में कर दिए। तो मॉडर्न क्रिकेट जो है, पीएसएल में शायद चल जाओ आप, बट मॉडर्न क्रिकेट से उसकी रेलेवेंस नहीं है जब तक वो इवॉल्व नहीं होगा T20 क्रिकेट में। सो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी 300 के स्ट्राइक रेट से करे, तो अभी तक तो नहीं नजर आ रहा कि उसकी कोई अदा ऐसी लग रही है कि वो इवॉल्व होना चाह रहा है T20 में टू रिमेन रेलेवेंट। तो इस वक्त तो वो एब्सोल्युटली इररेलेवेंट है। प्लीज मुकाबला ना करें आप इन लड़कों के। आई एम अ बिट सरप्राइज डॉक, इसलिए कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तो फेस टू फेस है, तो आज जरा आप डिफेंड करेंगे बाबर आजम को तगड़े तरीके से। आपने तो हथियार डाल दिए। हथियार का डाला। बाबर आजम इज स्टिल, आप कह रहे हैं कि उसकी रेलेवेंसी नहीं T20 में। बाबर आजम इज। बाकी सलमान अली आगा, यार मैंने आप लोग को देखें बहुत अरसे से ये बात बोली, और आप सबको पता है, जो मुझे रेगुलरली देखता है, कि भाई साहब ये भाई जो है सलमान अली आगा का फैन है और ये उसको प्रमोट भी करता है। जब परफॉर्मेंस नहीं आती तो लोग मुझे आके बोलते हैं कि यार तुम तो इसको बड़ा प्रमोट करते हो, बड़ा इसको सपोर्ट करते हो, परफॉर्मेंस देखो। भाई परफॉर्मेंस हमारे हाथ में नहीं होती, वो तो खिलाड़ी के अपने हाथ में होती है। लेकिन जिस एक वजह से मैं सलमान अली आगा को सपोर्ट करता हूं और मैं उसके हक में बात करता हूं, वो सिर्फ 2-3 वजूहात हैं। एक तो प्रोसेस को फॉलो करता है, डोमेस्टिक को इज्जत देता है, 11 साल डोमेस्टिक खेलने के बाद इंटरनेशनल में मौका मिला। लेकिन सबसे अच्छी जो इस बंदे की बात है, ये ऑनेस्ट है।
ये पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो बात करता है जो हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हैं। आई होप कि कोई नाराज ना हुआ हो पाकिस्तान सुपर लीग से, क्योंकि कल कह दिया है सलमान अली आगा ने कि भाई साहब हमारी ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं इंटरनेशनल में कि क्राउड मैदानों में हमारी परफॉर्मेंस को देखकर आए। वाह यार वाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बातें हमारे यहाँ होती नहीं है। हमारे यहाँ तो वही है ना, नंबर वन दिस, नंबर वन दैट, नूमरो उनो से नीचे तो कोई कहानी नहीं होती ना, मतलब नंबर वन से नीचे कोई बात नहीं होती। देयर इज नो सेकंड, इट इज ऑलवेज नंबर वन इन पाकिस्तान क्रिकेट, अबव एंड बियॉन्ड एवरीवन एंड एवरीथिंग। हालांकि नंबर्स वाली वीडियो भी कल मैंने आपको की है, जो व्यूअरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसिव ब्लंडर मारा पाकिस्तान सुपर लीग ने। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो वीडियो देखें। चले टाइम जाया नहीं करते। रिज बाबर की जोड़ी थी। बाबर तो भाई साहब इस बार टूर्नामेंट में अपनी टीम को लेके एक अनबीटेबल सफर के ऊपर इस वक्त मतलब चल पड़े हैं, और अब देखते हैं कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या होगा उनका, उनके आने वाले मैचेस में उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सलमान अली आगा, 3 बातें उसने की हैं और तीनों ऐसी चुपती हुई बातें हैं ना। नंबर 1, उनसे सवाल होता है सिलेक्शन को लेके पीएसएल के प्लेटफॉर्म पे। सलमान अली आगा इज सो राइट इन दैट, और ऐसी ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस की पाकिस्तान में जरूरत है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस देख के लड़कों को टीम में डालते हैं। अकॉर्डिंग टू सलमान, एंड ही इज सो राइट। और मुझे इतनी खुशी है कि एटलीस्ट कोई तो ये बंदा बात कर रहा है कि भाई पीएसएल का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक हंटिंग ग्राउंड है, एक आइडेंटिफिकेशन ग्राउंड है। आप सिर्फ वहां एक टिक मार्क लगाते हो, अच्छा इस लड़के ने इधर परफॉर्म किया, नाउ लेट्स टेक हिम बैक टू डोमेस्टिक, पुट हिम अंडर अ रिगरस काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट एंड डेवलप अ प्रोडक्ट एंड देन इंट्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए असूली तौर पे तो यही होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां ऐसा होता नहीं है। अब समीर मिनास, हालांकि इसका बड़ा भाई अरफात मिनास 2 साल से पीएसएल की बेंचेस में बैठ रहा है। पिछले साल कराची किंग्स ने पूरा टूर्नामेंट इसको बेंच पे बिठाया। अब दुनिया के सामने वो आ रहा है तो लोगों को लग रहा है नहीं यार इसमें टैलेंट है। अब इसका भाई समीर मिनास आया, उसकी परफॉर्मेंस देखी, चलो चलो पाकिस्तान खिलाओ, पाकिस्तान खिलाओ, पाकिस्तान खिलाओ। अबे भैया आप लोग ऐसे लड़कों को डालते हो पाकिस्तान में, इनके पास डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं होता, डोमेस्टिक में डेवलप नहीं हुए होते, उस जगह पे जाते हैं, फेल होते हैं, और फिर जो अवाम और मीडिया और जर्नलिस्ट मिलकर तिया पाचा करते हैं लड़के का, उसको 2-3 साल लग जाते हैं अपने सेंसेस में दोबारा आते हुए कि भाई मैं करना क्या चाहता हूं, मुझे करना क्या है। दोनों चीजों पे एक्सट्रीम है, रगड़ने पे भी, तारीफ करने पे भी। सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस को कोई क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए नेशनल सिलेक्शन का, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अब जैसे ये वाला सीजन है भाई, टायर्ड विकेट्स हैं, मीनिंगलेस तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन अट्रैक्शनलेस मैचेस हैं। इसी के ऊपर कल सलमान ने भी ये बात को आइडेंटिफाई किया कि जाहिर सी बात है जब क्राउड नहीं आता, परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो हाइट अप होती हैं, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, और ये बात मेरे ख्याल से ह्यूमन साइकोलॉजी, और वहां जाके वो एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, अब तो कहानी वो भी नहीं रही, अब तो कहानी वो भी नहीं रही, अब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक्सपोज है और अब यहां भी एक्सपोज है। पाकिस्तान प्लेयर्स पुअर शो, पुअर परफॉर्मेंस इन पीएसएल। अभी तक अगर मैं आपको हाल बताऊं तो ये जो सलमान अली आगा कह रहा है ना कि भाई सारे ही बर्बाद है, हम भी बर्बाद है, पीएसएल भी बर्बाद है, पाकिस्तान भी बर्बाद हो चुका है, हमने खुद जो है वो क्रिकेट को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। ठीक है, अपने हाथों से मतलब खुद तो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन साथ क्रिकेट को भी जो है वो बर्बाद कर दिया। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। अभी तक आप देखें उस्मान खान बहुत बड़ा प्लेयर है यार, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है कि इस बंदे की पूरी दुनिया में जो है वो जगह नहीं बनती क्रिकेट खेलने के लिए, उस्मान खान। ठीक है, अभी तक फ्लॉप है। फखर जमान टोटली जो है वो फ्लॉप है। बाबर आजम की बात कर ले, वही अपने लिए रन, अपना स्ट्राइक रेट, अपनी सारी जो है वो कोशिश है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान, दुनिया में अगर कोई बिल्कुल ही जो है वो इस वक्त जलील हो रहा है तो मोहम्मद रिजवान की टीम, उसका ये कप्तान, पिंडिज की टीम, इसने कुछ भी नहीं किया, 6-7 मैचेस वो हार गई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर आप कहें सैम अयूब, यार मेरे सर में दर्द होने लग पड़ता है जब मैं इस टैलेंट को जो है वो देखता हूँ, इसकी बैटिंग देखता हूँ। जो है वो हैदराबाद, आपको पता पीएसएल में एक नई टीम है, ये 12-13 करोड़ में जो है वो इस कोई नई टीम है ना ये हैदराबाद, उसको नहीं था इस छनकने का पता। अगर वो हमसे राब्ता कर लेते, हम बता देते कि इस जैसा निकम्मा पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप किसी जो है वो भिखारी को जो है वो क्रिकेटर बना दो, वो सैम अयूब से बेटर खेल जाएगा, लेकिन सैम अयूब जनाब साहब बिल्कुल फारग। अब मैं आपको अगर ओवरऑल बताऊं तो इन सब के जो है वो 7-7 मैचेस हो चुके हैं। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी का 90, किसी का 100, किसी का 115, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकी एवरेज की बात करें 10, 12, 13, 14, बिल्कुल फर्क। किसी प्राइमरी स्कूल का घंटा नहीं होता जैसे, ठीक है, जब छुट्टी होती है तो घंटा बजता है टन टन टन, वो आला पाजी। उसके बाद अगर आप देखें इनके स्ट्राइक रेट
अपने अपने स्ट्राइक रेट है पॉइंट, किसी का 70 है, किसी का 100 है, किसी का 110 है, तो किसी का 120 भी हो सकता है। ये इनका जो है वो स्ट्राइक रेट है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। और सलमान अली आगा ने एक बात जरूर बोली कि पाकिस्तान प्लेयर्स पुअर शो इन पीएसएल भी, और क्राउड इसी वजह से भी नहीं आता कि यार हमारी उस तरह की परफॉर्मेंसेज रही भी नहीं है, ना इंटरनेशनल में ना पीएसएल में। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो अहमद शहजाद ने एक बहुत बड़ी बात बोली है आईपीएल पीएसएल को लेके, मैक्सवेल के बारे में, कि इस भैन के टके ने 12-13 साल आईपीएल को चूना लगाया, उसके बाद अब पीएसएल में आया तो हमने इसको इतना को बड़ा प्लेयर समझा कि जैसे ये पापा ऑफ क्रिकेट है। और यहाँ आके इसने क्या किया वो मैं बताता हूँ। और अहमद शहजाद ने क्या बोला, बड़े मजे की जो है वो एक लाइन है। उसके बाद चाचू बासत अली विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली, चाचू बासत अली तप गए हैं भाजी। चाचू बासत अली कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल ही पागल हैं, वो लोग जो है वो पाइन बिल्कुल पागल हैं, अक्ल से जो है वो फारग लोग हैं, फालतू लोग हैं, भैन परिकियां जो करते हैं, जो